हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए क्या है, यहाँ पे पेपर टू में बहुत सारे विद्यार्थी सीटेट में क्या है फेल होते आते हैं। उनको पास होने का एक क्या है गोल्डन रूल है। अगर उस रूल को आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार से अगर सीटेट फेल हो रहे हैं पेपर टू में, और चाहे वो एसएसटी का स्टूडेंट हो, चाहे वो आपका मैथ साइंस का स्टूडेंट हो, इन सभी के लिए क्या है ये आपका रूल जो है लागू होगा। तो सीटेट जुलाई में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्या है ऑनलाइन ऑफलाइन अगर क्या है क्लास करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ एलिजिबल है। और साथ में पेपर टू का कौन सा ट्रिक होगा उस ट्रिक के बारे में यहाँ हम लोग बात करेंगे। अभी यहाँ मुसल्लपुर हाट में आपका क्लास भी चलता है और उस क्लास को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं किसी भी मोड में, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। तो हम लोग लेट ना करते हुए हम डायरेक्ट जो है अपना स्ट्रेटजी पे आएंगे। जो है हम अपना एक तरह से क्या है, क्या रूल है, उस रूल को फॉलो करके हम लोग पास कर लेंगे सीटेट, वो हम लोग पहले देखते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि पास करने में दिक्कत कहाँ आती है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सीटेट फेल कर रहा है, अगर सीटेट का एग्जाम फेल कर रहा है वो पेपर टू का, तो एग्जाम फेल करने में सबसे बड़ा स्टूडेंट का होता है क्या, कि उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। उसका टाइम जो है मैनेजमेंट नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। मतलब उस लड़के, किसी भी लड़के से पूछिएगा बोलेगा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। अब बताइए टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आपको, आपने जाना है कि सीटेट जो है वो आपको क्या है 2.5 घंटे का पेपर होता है। सीटेट जो होता है 2.5 घंटे का पेपर होता है। और आप अपने मन में चलते हैं कि 2.5 घंटा हमें क्वेश्चन बनाना है। अगर 2.5 घंटे तक क्वेश्चन बनाते रह जाइएगा तो टाइम मैनेजमेंट कहाँ से होगा। तो इसीलिए सबसे पहला जो है गोल्डन रूल यही समझना पड़ेगा आपको कि आखिर में गोल्डन रूल क्या है, और उन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। और एग्जाम में जाने से पहले उन बातों को कम से कम आप जो है डेली लाइफ में, जब तक आप 1 महीना तक उस स्ट्रेटजी को या उस रणनीति को फॉलो नहीं करते हैं तो एग्जाम में भी आपका फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग वही देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा रणनीति होगा। अब वो रणनीति के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या है रणनीति। रणनीति आपका ये है, ये आपका रणनीति है। मेन रणनीति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि रणनीति आपका मेन रूप से यही रहेगा। और ये रणनीति क्या है, ये रणनीति अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। देखिए यहाँ इसे बोल रहा है क्या कि एक 3 गोल्डन रूल होगा। और वो 3 गोल्डन रूल क्या क्या होगा वो देखिए। सबसे पहला गोल्डन रूल आपका यही होगा, सबसे पहला गोल्डन रूल होगा आपका कि गलती जो होगा वो 5% से ज्यादा नहीं करना चाहिए। 5%, जैसे मान लीजिए कि 150 नंबर का आपका पेपर आ रहा है। 150 नंबर में अगर ये 5% निकालते हैं तो 7.5 नंबर के आसपास होता है। मतलब क्या, 7.5 क्वेश्चन, 7.5 नंबर। अब 7.5 नंबर का मतलब है कि 7 या 8 क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 5% से ज्यादा गलती नहीं करना है। मान लिए कि हमें जो है मात्र 150 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन आता है, और 90 क्वेश्चन के बाद हमें ये पता नहीं चल पा रहा है वो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, लेकिन इतना तो पता है कि 90 क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपके पास क्या है 90 क्वेश्चन का नॉलेज है, तो 90 क्वेश्चन बनाने के बाद कम से कम जो है आपका 7 क्वेश्चन से ज्यादा गलती नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 7 क्वेश्चन गलत हो जाता है 90 क्वेश्चन बनाने के बाद, तो आपको आया कितना, आपको आया 83 नंबर। बताइए 90 क्वेश्चन बना के आप 83 नंबर निकाल लें, ये बहुत बड़ी बात है। 90 क्वेश्चन बना के 83 नंबर निकाल लें, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि समझिए कि 90 क्वेश्चन को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, 1.5 घंटा सफिशियंट टाइम है 90 क्वेश्चन को बनाने के लिए। लेकिन आप क्या है 150 क्वेश्चन को बनाने के लिए जाते हैं, इसी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है क्या, हम एक्यूरेसी रखेंगे। एक्यूरेसी क्या करना है कि आप 5% से ज़्यादा आप गलती नहीं करने की कोशिश कीजिएगा। ये तभी होगा जब आप डेली लाइफ में ऐसा कर रहे हैं। एग्जाम देने से पहले कम से कम 10-20 प्रैक्टिस सेट आपने इस तरह से मारा हुआ है कि जितना हम जानते हैं उतना ही बनाना है। अगर उतना बनाइएगा तो देखिएगा आपका जो गलती होगा हमेशा जो है 5% के अंदर हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहला रूल है यही कि आप जितना जानते हैं उतना ही क्वेश्चन बनाइए। इससे आपको ये पता चलेगा मेरा तैयारी क्या है। उसके बाद अगर तैयारी पे आप क्या है जो कमी रह गया उस पर थोड़ा वर्क कीजिए, उस पर थोड़ा काम कीजिए, तो ये आपका पहला स्टेज तो आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा स्टेज है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट हर बच्चे के पास होता है, लेकिन सब बोलता है टाइम मैनेजमेंट होता है सर, लेकिन एग्जाम देने से पहले टाइम मैनेजमेंट वो भी घर में उसी तरह से कर रहे होते हैं जहां एग्जाम में कर रहे होते हैं। इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट पकड़िए कि क्या है। अगर आपको एक मतलब क्या है 150 मिनट दिया हुआ है, 150 मिनट देने का मतलब क्या है कि इस 150 मिनट को 3 भाग में आप बांटिए। मतलब क्या है 50 मिनट, फिर दूसरा 50 मिनट, फिर तीसरा 50 मिनट। इस तरह से आप अगर बांटिएगा तो बहुत बढ़िया से एक तरह से टाइम मैनेजमेंट कर पाइएगा। आपको पता है
कि हमें ओएमआर सीट लास्ट में भरना है या बनाते समय भर देना है, जैसा जिसको सहूलियत होता है उसके अनुसार भर सकते हैं। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं पहला 50 मिनट में तो हमको यही करना है कि जो क्वेश्चन हम जानते हैं उस क्वेश्चन को बनाएं, बस सिर्फ जानते हुए क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन हम नहीं जानते हैं उसको पहले नज़र में हमको छोड़ देना है। तो पहला क्वेश्चन तो यही करना है कि 50 मिनट में आप जो जानते हुए क्वेश्चन है उसको बनाना है। आप सोचिएगा कि 50 मिनट में अगर जानता हुआ क्वेश्चन आप बनाइएगा तो हमको लगता है 50 मिनट में 60 से 70 क्वेश्चन तो आपको बन ही जाएगा, क्योंकि 60 से 70 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको कि आप एक बार आंख नज़र से देखिएगा, एक बार पढ़िएगा और बन जाएगा। जो नहीं बनने वाला होगा एक बार पढ़ने के बाद तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। आपको 150 क्वेश्चन बनाना ही नहीं है, आपको पास करना है। इसलिए सबसे पहला क्या है, इस नंबर में आप बनाते हैं तो 50 से 60 नंबर तो मान के चलिए कि इसमें आपका स्कोर हो जाता है। और 50 से 60 नंबर का स्कोर होता है इसमें, तो 50 से 60 नंबर का स्कोर होता है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है 50 से 60 नंबर का। अब ये है कि ऐसा चीज़ है जो कि आपका गलती नहीं है, और गलती भी है तो इसमें क्या है, आपका 4 से 5 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन गलत है। तो मान लीजिए 60 नंबर बनाने पे अगर 6 क्वेश्चन गलत हो गया 50 मिनट में तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद भी आपको 50 मिनट का टाइम बचा हुआ है। अब ये 50 मिनट उन क्वेश्चन पे देंगे जो कि पहली नज़र में नहीं बन पाया। अब बताइए पहली नज़र में जो नहीं बना उसके लिए अगर हम 50 मिनट दें तो आपको नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को कम से कम 20-30 क्वेश्चन भी बना लेंगे? तो यहाँ अगर कितना खराब भी हालत रहेगा तब पर भी हम लोग 30 क्वेश्चन बना पाएँगे। अब आप ही देखिए कि इधर आपका 50 क्वेश्चन, इधर आपका 30 क्वेश्चन बन गया, 80 क्वेश्चन यहाँ ऐसा बन गया जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं। मतलब क्या, पूरी तरह से आप जो है कॉन्फिडेंट है मेरा ये सही ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक ये यहाँ पे 1.5 घंटा मतलब 100 मिनट का काम हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जो बचा हुआ 50 मिनट में, उस मिनट में क्या करना है? जैसे कि पैसेज वाला जो क्वेश्चन होता है, पैसेज वाले क्वेश्चन में अगर आप टाइम दे रहे हैं तो टाइम के बाद आपको उस क्वेश्चन को बना के ही निकलना है। क्योंकि आप एक बार पैसेज को पढ़े, नहीं बना, फिर दूसरा क्वेश्चन को बनाने लगे, अब फिर से पैसेज को पढ़ रहे हैं, फिर इसका मतलब एक ही काम के लिए हम 4 बार टाइम दे रहे हैं। इसलिए पैसेज वाले क्वेश्चन में क्या है कि आप आराम से वहाँ पे 20 मिनट का टाइम रख सकते हैं। ये 50 मिनट में 20 मिनट का टाइम आप पैसेज वाले क्वेश्चन में रख सकते हैं। जैसे ही 20 मिनट का टाइम रखिएगा तो पैसेज 20 मिनट में अगर बनने को होगा तो बन जाएगा, नहीं बनने को होगा तो कुछ भी करते रहिएगा तो मुश्किल है उसमें। तो 20 मिनट में अगर कितनो खराब स्थिति होगा पैसेज बनाने का, आप समझिए पैसेज जो है 30 नंबर का होता है। 20 नंबर अति 15 नंबर का तो पैसेज पेपर अति भाषा 1 में होता है, और 15 नंबर का पैसेज आपका भाषा 2 में रहता है। दोनों पैसेज को मिलाइएगा तो मान लीजिए 20 नहीं 30 मिनट का टाइम लग जाए। 30 मिनट के टाइम में आप बनाइएगा तो देखिए आप कितना भी खराब स्थिति पैसेज में कीजिएगा तो 30 नंबर में हम 15 नंबर ही मानते हैं। अगर ये 15 नंबर भी ला पाए आप, 15 नंबर भी ला पाए तो आप टोटल नंबर को जोड़िएगा। देखिए यहाँ 50 नंबर, यहाँ 30 नंबर, 60 नंबर और 15 नंबर कितना हो गया? अब यहाँ 50 30 हो गया 80, 80 और 15 95 नंबर का क्वेश्चन आप एक्यूरेट बना के आए हैं। और 95 नंबर में अगर 10 नंबर क्वेश्चन घट भी गया, हम सिंपल बात बोलते हैं, 95 नंबर में 10 नंबर घट भी गया तो आपको बताइए कितना आया? आपको 85 नंबर आया और 82 नंबर में आप पास है। जो जनरल कैंडिडेट है वो थोड़ा उसके अनुसार बनाएंगे, क्योंकि आपका तैयारी तो इस लेवल से ऊपर का होना होना चाहिए, और हुआ भी रहता है तभी आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए। तो ये आपका टोटल जो है देखिए 130 मिनट में सारा का सारा हो गया। अभी भी आपके पास 20 मिनट टाइम है। अब 20 मिनट टाइम में क्या करना है? 20 मिनट के टाइम में कभी वहाँ पे क्या है, साइन करना है, वहाँ पे थंब इम्प्रेशन देना है, वहाँ वेरिफिकेशन के लिए जो आता है, बाकी का जो बचा हुआ टाइम है आराम से ओएमआर शीट को भरना है। तो ये सब अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया से आपको लगता है कि ये टाइम मैनेजमेंट में ये आप कर पाएंगे। इसे बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इसे बोलते हैं कि उस टाइम को हम क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मैनेजमेंट रखेंगे। और ये मैनेजमेंट आपको एक दिन में नहीं आएगा, ये मैनेजमेंट आपको वीडियो देखने से भी नहीं आएगा। ये मैनेजमेंट आपको जब आप टेस्ट लगा रहे होते हैं तब इन चीज़ का पालन आपको करना पड़ेगा। यहाँ अगर 10-5 टेस्ट अगर इस तरह से आप लगा लेते हैं तो मानिए कि वहाँ भी इस तरह के रूल को फॉलो करिएगा। तीसरा आपका क्या है कि 2 घंटे का रूल होता है, 2 घंटे का रूल, यहाँ भी 2 घंटे का ही रूल है। क्योंकि आपके पास अगर पेपर मिला है तो आप ये सोचिए कि पेपर को हमको 2 घंटा में ही पूरा करना है, क्योंकि आधा घंटा का समय ओएमआर शीट को रंगने में जाएगा और साइन या वेरिफिकेशन करने में जाएगा। इसका मतलब है क्या कि आप 2 घंटे के रूल को फॉलो कीजिएगा तो इसमें क्या होगा, आपके दिमाग में टेंशन नहीं होगा। आपके दिमाग में लगेगा कि हमको 2 ही घंटा में सारा बनाना है, इसलिए आपका दिमाग भी उसी के अनुसार काम करना शुरू करेगा। तो ये चीज़ अगर तीनों रूल को फॉलो करते हैं तो हमें लगता है क्या कि इतना सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हो रहा है तो आपका भी रिजल्ट होगा। और ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम मैनेजमेंट का। और टाइम मैनेजमेंट इन तीनों तरह से अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया तरह से आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए हम ये यहाँ क्या है, यहाँ पे बताया भी है, अगर टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत बढ़िया हो जाता है तो पेपर 2 क्या, पेपर 1 पेपर 2 चाहे स्टेट चाहे बीपीएससी कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम जो होता है टाइम मैनेजमेंट पे का ही खेला होता है। अगर टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया किए होते हैं तो आपको कोई तरह का दिक्कत
देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए अतिथि के साथ। थैंक यू।